हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको क्या बताएंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकती हो। ओके, और समझ सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल्स हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं और इन रूल्स को आपको अच्छे से कॉपी पर नोट करना है और इन्हीं को देखते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्यों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय। ठीक है, रूल क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज़, यानी कि हैज़ नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हैज़ नॉट तथा वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसे ही हमारा दूसरा रूल है बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद आपको नॉट या फिर नेवर का प्रयोग करना है। नॉट आप कब लगाओगे, जब हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ और हैव होते हैं, इनका प्रयोग करने के बाद आपको नॉट का या फिर नेवर का प्रयोग करना है। कभी नहीं के लिए आप यहाँ पर नेवर का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हम कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्लस आपको क्या रखना है, हैज़, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव, वो हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। अभी हम आगे आपको बताएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, हैज़ हमें कहाँ लगाना है और हैव हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, तो हैज़ या फिर हैव हमें सब्जेक्ट के अनुसार रखना है। इसके बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद प्लस आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैन वर्ब की बात हो रही है। हैज़ और हैव ये है हेल्पिंग वर्ब और प्लस हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। ठीक है, और प्लस हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। दोबारा से समझिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उनके माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सोहन बाजार नहीं गया है। सोहन बाजार नहीं गया है, और उससे पहले हम आपको बता दें आपको हैज़ कहाँ पर लगाना है और आपको हैव कहाँ पर लगाना है। ठीक है, देखो ही शी इट नेम ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ नॉट लगाना है। ठीक है, आई वी दे यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव नॉट लगाना है। नॉट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ हैज़ नॉट, आई वी दे यू के साथ हैव नॉट। ठीक है, ही सी इट नेम होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इनके साथ हैज़ नॉट लगेगा, और आई वी दे यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ हैव नॉट लगेगा। ओके,
तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, सोहन बाज़ार नहीं गया है, सोहन बाज़ार नहीं गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट देखो यहाँ पर क्या है, सोहन, ये किसी का नेम है और हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़, और इसके बाद हमें नॉट लगा देना है। तो देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा हमने सोहन और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब रखना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि ये किसी का नेम है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना है। ठीक है, तो सोहन हैज़ प्लस नॉट लगा दिया, सोहन हैज़ नॉट प्लस हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गॉन। सोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, सोहन बाज़ार नहीं गया है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ओके, गो मीन्स हमारा क्या होता है, जाना, और यहाँ पर हमें मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, गॉन। सेंटेंस देखो कैसे बनाया, सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सोहन किसी का नेम है और ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। तो सोहन हैज़ और प्लस नॉट लगाना है, तो सोहन हैज़ नॉट और इसके बाद देखो मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो हमने क्या रख दिया, गॉन, और प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट बचता है वो आपको एंड में रख देना है। तो सोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, टू यहाँ पर है प्रपोजिशन। ठीक है, सोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, सोहन बाज़ार नहीं गया है। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए यहाँ पर अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, माई लगेगी। ये बात मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था वहाँ पर भी आपको बताया था, अगर आपको सब्जेक्ट आई दिखे तो वहाँ पर जो हमारा अपना वर्ड अगर वाक्य में आया है तो उसकी अंग्रेजी हम माई लगाते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखना है कैसा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आई, वी, दे, यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और इसके बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब रखो और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, हैव। ठीक है, आई हैव और इसके बाद प्लस नॉट रख दो तो हो जाएगा आई हैव नॉट, और इसके बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट वॉश्ड, आई हैव नॉट वॉश्ड, और इसके बाद हमें अपने की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगानी है, माई। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें रख देना है, तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स, आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की है। ठीक है, तो हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, और आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, तो ही और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है तो हो गया हैज़, और इसके बाद प्लस हमें नॉट लगाना है, तो ही हैज़ नॉट प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आपको रख देना है, तो सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं की है। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और प्लस हमने नॉट लगाया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमने रख दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी,
उसने मेरी मदद नहीं की है। क्लियर हो गया। ऐसे ही देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमने लिया है, उसने झूठ कभी नहीं बोला है। उसने झूठ कभी नहीं बोला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए हमें नॉट नहीं नेवर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नेवर लगेगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसने यानी कि ही। ठीक है, और ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाओगे। ठीक है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज़। और उसके बाद जैसे हम नॉट लगाते तो यहाँ पर हम नेवर लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। ठीक है, तो ही हैज़ नेवर, और इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कभी नहीं बोला है। ठीक है, देखो सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, ही, और उसके बाद हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि जो ही है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। और जैसे हम नॉट लगाते थे हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पर हमने नेवर लगाया क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ही हैज़ नेवर, और इसके बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टोल्ड, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचा उसकी अंग्रेजी हमने लगा दी। तो सेंटेंस हमारा बन गया, ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कभी नहीं बोला है। ओके, क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, हमने यानी कि वी। तो देखो आई, वी, दे, यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, पता है ना आपको, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगा, हैव। तो देखो वी, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, हैव, और प्लस आपको नॉट लगाना है। तो वी हैव नॉट, और इसके बाद आपको मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, शीन, और फिर आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट बचता है प्लस आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने अगला सेंटेंस लिया, राजू कॉलेज नहीं गया है। राजू कॉलेज नहीं गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट क्या है, राजू, यानी ये किसी का नेम है। ठीक है, और हमने आपको बताया था ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ आएगा। याद हो गया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ आएगा। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट हो गया राजू, और प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़, और प्लस आपको नॉट रखना है। स्ट्रक्चर देख कर ही आप बनाओ अभी। ठीक है, राजू हैज़ प्लस नॉट हो गया। ठीक है, तो राजू हैज़ नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गॉन, और इसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, राजू हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज। राजू हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज, राजू कॉलेज नहीं गया है। सेंटेंस क्या बनेगा, राजू हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज। क्लियर हो गया। देखो ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। मैंने
पत्र नहीं लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी कि आई, ठीक है। और आई, वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका हैव लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा आई, और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया यहाँ पर, हैव, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, और प्लस नॉट, ठीक है। प्लस आपको मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, और इसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैव या फिर हैज़ लगाना है, और यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आई, वी, दे, यू होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। प्लस हमने नॉट लगा दिया, जैसा कि स्ट्रक्चर बोल रहा है नॉट, और प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।